नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। देपालपुर तहसील रूड़ावदा गांव की सरकारी जमीन को नियम विरुद्ध निजी लोगों के नाम करने वाले लैंड जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले लोगों के खिलाफ दिया क्या ज्ञापन। अखिल भारतीय भलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में एक ज्ञापन इंदौर कलेक्टर के नाम दिया गया, जिसमें परमार ने कहा कि लैंड जिहादियों के खिलाफ करोड़ों की सरकारी जमीन जो कि मिसल बंदोबस्त चरनोई के लिए थी, उस जमीन पर करामत खान, मुख्तार खान, नौशाद खान, मोहम्मद खान ने कब्जा कर लिया और अपने नाम में करवा ली। इस पूरे मामले में देपालपुर के तत्कालीन तहसीलदार शेखर चौधरी ने यह जमीन नामांतरण करने का आवेदन पटवारी रिपोर्ट में जिसमें जमीन को सरकारी बताया था, उसी आधार पर नामांतरण आवेदन निरस्त कर दिया गया। उसके बाद फिर कोर्ट ने इस नामांतरण आवेदन को निरस्त कर दिया। 18 जून 2025 को तत्कालीन तहसीलदार लोकेश आहूजा ने ओम खाती के नाम जमीन कर दी। उनका नामांतरण आवेदन मंजूर कर लिया। पटवारी मुकेश चौहान ने रिपोर्ट में जमीन को निजी बताया था। इसी आधार पर तहसीलदार ने नामांतरण किया। वर्तमान तहसीलदार धर्मेंद्र चौकसे ने जमीन नामांतरण गोकुल पिता जगदीश अन्य के नाम कर दी। खास बात यह है कि तत्कालीन तहसीलदार शेखर चौधरी ने 20 जनवरी 2025 को जो आदेश किए थे, वहीं तहसीलदार लोकेश आहूजा ने 18 जून 2025 को जो ऑर्डर किए थे, जिसमें जमीन का नामांतरण कर दिया था, उसी सरकारी जमीन को हथियाने वाले दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई एवं झूठी रिपोर्ट देने वाले पटवारी पर भी फिर मुलजिम बनाया जाए और उक्त सरकारी भूमि को छोड़ जाए। इन सभी लोगों पर कार्रवाई की मांग करते हुए अखिल भारतीय भलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और कहा कि यदि तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती तो आगे हम रोड जाम करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। 34 बीघा शासकीय भूमि है, चरनोई की भूमि है, जिस पर वर्षों से चरमपंथी लोगों ने कब्जा कर रखा था। करामत खान, इफ्तार खान, जुबेदा भी और ऐसे विभिन्न नाम है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। ऐसे नामों को कि ये जो है करामत खान, मुख्तार खान, नौशाद खान और मोहम्मद खान सहित ऐसे कई लोग जिनका इस पर कब्जा था, इन लोगों ने लेन देन करके भ्रष्टाचार करके अपने जमीन नाम कराने की आखिरी तक कोशिश करी, जिसको 14 दिसंबर 2024 का इनका नामांतरण खारिज कर दिया गया माननीय तहसीलदार शेखर चौधरी के द्वारा। उसी नामांतरण को पुनः इन्होंने यहाँ इंदौर जिला में लगाया, राजस्व विभाग में लगाया। तहसीलदार शेखर चौधरी थे, उन्होंने 20 जनवरी 2025 को उसी जमीन को नामांतरण करने से इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि पटवारी रिपोर्ट में वह जमीन चरनोई की शासकीय भूमि आ रही थी, गोचर की भूमि आ रही थी। किंतु कुछ दिनों बाद जब तहसीलदार का ट्रांसफर हो जाता है, नए तहसीलदार आते हैं, उनका नाम है लोकेश आहूजा। लोकेश आहूजा आते हैं तो उसी जमीन का नामांतरण हो जाता है, उसको निजी बता दिया जाता है और उसी जमीन का नामांतरण दोबारा किया गया धर्मेंद्र चौकसे के द्वारा। धर्मेंद्र चौकसे अभी वापस वर्तमान में तहसीलदार है यहाँ पर। और एक ही क्रमांक के आदेश पत्रों में दो अलग तरह के आदेश है, जिसमें एक में बताया गया है कि ये भूमि शासकीय है, चरनोई की भूमि है, और एक में ये बताया गया है कि ये जो है निजी भूमि है। तो भ्रष्टाचार कहाँ तक फैला हुआ है मैं फिर बताना चाहता हूँ। इस भूमि को जिहादियों ने 12 करोड़ में बेचा विष्णु खाती को, विष्णु खाती ने 18 करोड़ में बेचा गोकुल खाती को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 12 करोड़ जो जिहादियों को प्राप्त हुए, ये कहाँ पर जाएंगे? ये जकात में जाएंगे। 1 नंबर का पैसा और 2 नंबर का पैसा। 1 नंबर में बैंक में चेक से आया और 2 नंबर का पैसा कैश और नगद आया। मैं कहना चाहता हूँ ये 12 करोड़ जकात में जाएंगे और जकात के मार्फत मदरसे में जाएंगे और मदरसे में आतंकवादी गतिविधियां चलती है, ये सर्वविदित है। इसलिए मदरसे बंद करने की हम मांग करते रहे। मदरसे में यदि ये जकात का पैसा गया, ये 12 करोड़ रुपया गया, वहां पर जो है आतंकवादी तैयार होते हैं, एटम बम तैयार होते हैं और डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाते हैं, तो वो दिल्ली जैसे बम विस्फोट करते हैं, हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे ये जो जिहादी है, करामत खान, नौशाद खान, इफ्तियार खान, इमरान खान और जुबेदा भी अन्य, तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन को वापस चरनोई की भूमि घोषित किया जाए। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके, लेन देन करके, आर्थिक अपराध करके, भले ही वो हमारे हिंदू ही क्यों ना हो, यदि अगर उन्होंने गलत काम किया तो उन्हें भी दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आरआई, पटवारी, तहसीलदार, इसमें तीनों दोषी है, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। और साथ ही जिन लोगों ने इनको पैसे का लालच दिया है, उन पर 467, 68, 420 की धारा के अंतर्गत इन पर प्रकरण दर्ज होना चाहिए। इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। पहले भी एक मामला आया था किसान का, उसमें तो बड़े शर्म की बात है कि अभी तक इसमें कोई डिसीजन ही नहीं हुआ है और इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी इस मामले को लेकर। ये मैं 6 महीने हो गए दलित किसान को यहाँ पर सुसाइड करे। उस समय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी यहाँ मौजूद था, उस समय माननीय पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद था।
किंतु अभी तक उस प्रकरण में किसी को आरोपी नहीं बनाया गया। ऐसे 14 मामले बेटमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत है जिन्होंने लैंड जिहाद कर रखा है। तो ऐसे किसान कब तक मरते रहेंगे, ऐसे दलित कब तक मरते रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा दलितों का संगठन अखिल भारतीय भलाई महासंघ राष्ट्रवाद को समर्पित है। ये राष्ट्र की भूमि है, ये देश की भूमि है, ये हमारे हिंदुस्तान और भारत की भूमि है। इसकी रक्षा सुरक्षा करने का कर्तव्य जितना मेरा उतना आपका ही बनता है। आप इस मामले को जोरदार तरीके से उठाएं। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।